किसी भी तरह की लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पानी हो वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन पानी सिर्फ और सिर्फ उसी सितारे पर होता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो। हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। ये सोलर सिस्टम का वो एरिया है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम। इस एरिया में 3 सितारे मौजूद हैं, जिनमें वीनस हैबिटेबल जोन के बिल्कुल स्टार्टिंग में मौजूद है, जो सूरज से 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। साइंसदानों का कहना है कि 8 से अरबों साल पहले वीनस बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हुआ करता था। इसका मास और साइज बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर है। यहाँ पर पहाड़, समुंदर और दरख्त हुआ करते थे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड इससे टकराया, जिससे इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज हो गई और ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। साइंसदान इसे जहन्नमी सितारा भी कहते हैं। गर्म इसलिए नहीं है कि ये सूरज के करीब है, बल्कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद घने बादल सूरज की गर्मी को अरबों सालों से अपने अंदर जज़ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया है और आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। साइंसदानों का कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे ना टकराता तो आज हमारे सोलर सिस्टम में 2 जमीनें होती। इसके बाद हमारी जमीन आती है, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पानी है और हम इंसान यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा करीबी सितारा, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद है। ये सूरज से 226 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी ये भी हमारी जमीन की तरह हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन ये हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर मौजूद है, यानी यहाँ पर भी पानी होना चाहिए। नासा ने इस पर कई मिशन किए और इन्हें मार्स की कई जगहों में पानी के सबूत मिले। सबसे पहली जगह जजीरो क्रेटर है। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। इसका साइज 45 किलोमीटर है। आज से 360 करोड़ साल पहले यहाँ पानी की झील हुआ करती थी। ये पानी कई नदियों से बहकर यहाँ आता था और साथ अपने मिट्टी को भी लेकर आता था, जिसकी वजह से ये चट्टान बनी, जिसे डेल्टा कहते हैं। ऐसी चट्टानें सिर्फ और सिर्फ पानी में ही बनती हैं। ये चट्टान माजी में यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा सबूत देती हैं। इस क्रेटर में ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा पूरे मार्स पर कई केमिकल कंपाउंड और चट्टानें मिली हैं, जो यहाँ पर माजी में पानी के होने का सबूत देती हैं। इन सारी चीजों से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि आज से अरबों साल पहले ये सितारा हमारी जमीन जैसा हुआ करता था। यहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे। कई साइंसदानों का मानना है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हुआ करती थी। उनका मानना है कि यहाँ माजी में पानी तो मौजूद था, लेकिन इसमें लाइफ मौजूद नहीं थी। हम इन दोनों नजरियों पर 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माजी में मार्स पर कोई लाइफ नहीं थी। साइंसदानों का कहना है कि बेशक माजी में मार्स हमारी जमीन जैसा था, यहाँ पानी और दरख्त हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट बना ही नहीं था जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सके। उनका कहना है कि वहाँ पानी तो था, लेकिन उस पानी में किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी। फिर मार्स पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई और ये पानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर एक सूखा ठंडा रेगिस्तान बन गया। ज्यादातर साइंसदान इसी थ्योरी पर बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन वो खत्म हो गई। इस थ्योरी के मुताबिक आज से 3.5 बिलियन साल पहले मार्स पर चीजें बिल्कुल हमारी जमीन जैसी थी। दोनों सितारों पर पानी मौजूद था। यहाँ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम था। हमारी जमीन के बनने के कुछ करोड़ सालों बाद ही लाइफ का आगाज हो चुका था। इसीलिए साइंसदानों का मानना है कि मार्स पर भी किसी भी तरह की माइक्रो लाइफ का आगाज हुआ होगा, लेकिन कुछ करोड़ सालों बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स सीधे इसकी सरफेस पर पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद ही यहाँ पर पानी भी सूख गया और लाइफ खत्म हो गई। यानी मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन उस लाइफ को डेवलप होने के लिए इतना टाइम नहीं मिल सका, जिससे वो लाइफ खत्म हो गई। अगर मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत मार्स की सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। अगर जमीन के बाहर लाइफ की बात आती है तो ये लाइफ हमारी तरह इंसानों और जानवर जैसी नहीं है, बल्कि एक सिंगल सेल माइक्रो लाइफ की बात होती है। अगर हमें मार्स या दूसरे सितारों पर एक भी सिंगल सेल मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अगर हम मार्स पर लाइफ के सबूतों की बात करते हैं तो सबसे पहला सबूत 1976 में भेजे गए वाइकिंग लैंडर की वजह से मिला था। इस लैंडर की मदद से मार्स पर 3 मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए
जिनमें से 2 रिजल्ट नेगेटिव आए थे और एक रिजल्ट पॉजिटिव आया था, जिससे हमें लगा कि मार्स पर लाइफ हो सकती है। ये पहली बार था जब मार्स पर इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद 1984 में साइंसदान को अंटार्कटिका में से एक मेट्रॉइड मिला जिसका नाम एलन हिल्स 84001 था। ये मेट्रॉइड मार्स से जमीन पर आया था। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ये आज से 13,000 साल पहले हमारी जमीन पर क्रैश हुआ था। साइंसदानों को इसमें माइक्रो लाइफ के कुछ सबूत मिले थे, जिसे मार्स पर लाइफ की मौजूदगी के लिए एक बड़ा सबूत माना गया और ये इस वक्त की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी से हमें लगने लगा कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। इसके बाद 2004 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को डिस्कवर किया। ये बात आप जान लें, जब हमारी जमीन बनी थी उसके कुछ करोड़ सालों बाद हमारी जमीन पर पानी में जिंदगी का आगाज हुआ था और ये लाइफ बैक्टीरिया थी। जब इनकी तादाद अरबों में हो गई तो ये एक गैस खारिज करते थे जिसका नाम है ऑक्सीजन। यानी हमारी जमीन पर जो ऑक्सीजन मौजूद है जिसमें हम सांस लेते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। इसी वजह से साइंसदानों को लगता है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस को डिस्कवर किया था वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनी। यानी आज से 3.5 अरब साल पहले मार्स पर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद थे जिन्होंने मीथेन गैस को रिलीज किया, जो आज भी मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जिससे साइंसदान को लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि मार्स पर वोल्केनोस भी फटते रहे हैं। हो सकता है कि ये मीथेन गैस उनसे निकलने वाले धुएं से पैदा हुई हो। अभी मार्स पर जो रोवर्स मौजूद हैं उनके पास कोई ऐसे आलात नहीं है जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये गैस किस चीज से पैदा हुई। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं ऐसे सियारे की जो किसी स्टार के गिर्द नहीं बल्कि एक पुलसार के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसे 5 अगस्त 2011 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर है। ये स्टार को बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और ये अपना ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं बात करूं इस पुलसार की तो इसका डायमीटर 20 किलोमीटर है। ये पुलसार 1 मिनट में 10,000 बार रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस बार बार इस सियारे से टकराती हैं, जिससे इस सियारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इस सियारे की सतह क्रिस्टल बन गई है और यहाँ कार्बन के मकदार बहुत ज्यादा है। जब इन रेडिएशन का दबाव इन कार्बन पर पड़ता है तो ये डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मास हमारी जमीन से 330 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन से 4 गुना ज्यादा है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 20 गुना ज्यादा है। साइंसदानों का कहना है कि ये पुलसार पहले एक स्टार हुआ करता था जिसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और ये एक पुलसार बन गया। इस स्टार के बाकी मटेरियल से ये सियारा बना, जिसे डायमंड सियारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोरट 7b की। ये हमारी जमीन से 489 लाइट ईयर दूर मोनोसेरेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस सियारे ने भी साइंसदानों को हैरान किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पानी और मीथेन की नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश होती है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 20 घंटों में कंप्लीट करता है। यानी इसका 1 साल 20 घंटों के बराबर है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से स्टार के आधे हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री है और बाकी आधे हिस्से का टेम्परेचर 177 डिग्री है। यानी इस सियारे के दोनों हिस्से के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस सियारे के जिस हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री है वहाँ पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और जब ये बादल ट्रैवल करते हुए सियारे के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं तो ये फिर से लिक्विड बन जाते हैं और जमीन पर आते आते कम टेम्परेचर की वजह से ये एक बार फिर से पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है जो इस सियारे को जहन्नमी बनाती है। लेकिन अब मैं जिस सियारे की बात करने जा रहा हूँ उसके सामने ये सियारा कुछ भी नहीं है। ये सियारा हमारी जमीन से 64.5 लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम HD 189773b है। इसे एक टेलीस्कोप की मदद से 2005 में ढूंढा गया था। इसका साइज जुपिटर से भी बड़ा है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसका एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से मिलकर बना है और यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सिलिकेट पार्टिकल्स कांच में तब्दील हो जाते हैं। जब भी सियारे पर हवा चलती है तो इनकी स्पीड आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हवा में रहने वाले किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसी हवाएं हमारी जमीन पर चलेंगी
तो ये हमारी जमीन का चक्कर इतने टाइम में कंप्लीट करेंगी और ये जहाँ से भी गुजरेंगी वहाँ ग्लास की एक दीवार बन जाएगी, यानी ये भी एक जहन्नमी सियारा है। अब बात करते हैं हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। ये एक स्टार की तस्वीर है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन यानी कच्चे डायमंड्स का बना हुआ है। ये हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर दूर है। हमने हमारी जमीन के करीब पहला ऐसा स्टार ढूंढा है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन का बना हुआ है। इस स्टार का नाम CW लियोनस है। ये एक सुपर जायंट स्टार है, यानी बहुत जल्द इसमें एक धमाका होने वाला है। इस स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे ये स्टार अपने अंदर मौजूद मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। ये सारा मटेरियल इसके गिर्द इकट्ठा हो रहा है और ये सारा मटेरियल कार्बन का बना हुआ है। साइंसदान का कहना है कि हमारी जमीन पर भी लाइफ कार्बन के एटम से बनी है। अगर इस स्टार में धमाका होता है तो ये बादल पूरी कायनात में फैल जाएंगे और इनमें न्यू स्टार्स और सितारे बनेंगे। ये वाकई में हब्बल से खींची गई कमाल की तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, जो एक आंख की तरह दिखाई देती है। असल में ये एक नेबुला है जो आंख की तरह दिखाई दे रही है, जिसका नाम हेलिक्स नेबुला है। इसको ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके सेंटर में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं है। ये हमसे 694 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये नेबुला जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। अगर इसको घुमाया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसे सबसे पहले 1824 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 2.8 लाइट ईयर है और इसके सेंटर में जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया था वो एक बहुत बड़ा बादल है। ये वाकई में हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद हब्बल ने एक और तस्वीर खींची जिसका नाम है फॉर्मलहॉट, और ये भी एक बहुत बड़ी आंख की तरह दिखाई दे रही है। असल में ये गैस और डस्ट के बादल हैं, लेकिन इसके सेंटर में एक स्टार है जिसका नाम फॉर्मलहॉट है। और जब इस स्टार के साथ फॉर्मलहॉट की तस्वीर खींची गई तो ये तस्वीर ईगल की आंख की तरह दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को जिसने भी पहली बार देखा उसने इसे आंख ही समझा। ये सच में कमाल की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इस कीमती इन्फॉर्मेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करें। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।